सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, आज जो है मैं अपने गांव पर हूँ और गांव पर से ही वीडियो बना रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं ये पूरा गांव का एरिया है। मैं पहले घुमा करके दिखा देती हूँ, उसके बाद पूरी वीडियो देखिएगा। और ये है मेरा घर गांव का और वहाँ बनारस हम लोग रहते हैं। चंदौली जिला है ये और ये सब लगा हुआ है, गांव का है तो फिर समझ सकते हैं। इतना दूर से मेरा है यहाँ तक से और ये उस पार नहीं बोल सकते हैं। और उस साइड में भी है, 3 भाई हैं हम लोग, मतलब 3 हिस्सा लगा है तो बीच वाला हमारा है। सुनाई अगर नहीं दे रहा होगा तो जो है मेन मुद्दा ये था कि कल हम शाम को जा रहे थे अपने किसी काम से गांव में ही, और मेरा बाबू भी साथ में था, ये एलकेजी में पढ़ता है। तो वो बोलता है कि एक झंडा था यहाँ पर, बाबा साहब को लोग मानते हैं और उनका झंडा भी लगाए हैं। बहुत इधर तो नहीं दिख रहा है, मेरे पीछे उस साइड में है झंडा और एक और भी है उनके यहाँ, और बहुत सारे हैं मानते हैं लेकिन मतलब घर में रखे हैं, कोई झंडा नहीं लगाया है। तो बाबा साहब का एक जगह झंडा देखे और बाबा साहब को देखा मेरा बच्चा, तो बोलता है कि मम्मी यहाँ पर कोई बाबा साहब का तस्वीर जो है नहीं फूक, मतलब नहीं अपमान करता। यानी उसका कहने का तात्पर्य ये था, पूरा वाक्य क्या बोला, बोलता है, एलकेजी का बच्चा है, देखिए, कह रहा है कि मम्मी यहाँ पर बाबा साहब का कोई मूर्ति नहीं तोड़ता है ना। तो हम के नहीं बेटा, यहाँ पर सभी लोग अम्बेडकरवादी ही, सभी लोग बाबा साहब को मानते हैं। तो बोलता है अच्छा। सोचिए कि मेरा बच्चा एलकेजी में इतना, मतलब मोबाइल पर कभी कभार मैं भी देखती हूँ, वो भी देख लेता है। मोबाइल आज के समय में तो बच्चों के लिए आम चीज है, और वो देख करके बोलता है, कहता है कि मम्मी बाबा साहब का तस्वीर क्यों लोग तोड़ते हैं, मूर्तियां क्यों तोड़ते हैं, क्यों तोड़ते हैं। मैं उनको बताती हूँ अपने बच्चे को कि वो जो तोड़ते हैं वो गंदे बच्चे होते हैं। जो तोड़ता है, जो अपमान करता है बाबा साहब का, वो बहुत ही गंदे विचारधारा की, वो उनकी अच्छी सोच नहीं है, वो अच्छा कभी सोचे नहीं है। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो ऐसे अब उसको मैं क्या ही बताने जाऊं, क्योंकि सिर्फ वो बाबा साहब को मानता है, अब वो इतना तो जानकारी नहीं है उसको। जब आगे बढ़ेगा बढ़ेगा पढ़ेगा तो सब कुछ जानेगा, तो उसमें कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोचिए कि अगर हम आज उन्हीं की, मतलब कि उनके बारे में अच्छी बात अगर नहीं बताएंगे तो उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यही कि मतलब वो उस चीज को अपमानित करेगा, है कि नहीं। तो हमारे समाज में बहुत सारे जो हमारे समाज के लोग हैं, बहुत 14-14 साल के बच्चे लोग हैं, वो लोग तोड़ रहे हैं, मतलब बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, झंडे को नीचे रगड़ रहे हैं, बाबा साहब का तस्वीर फोटो नीचे अपमानित कर रहे हैं, उनको जला रहे हैं। 14-14 साल के बच्चे, सोचने वाली बातें हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि मतलब कि बाबा साहब क्या हैं। 14 साल के बच्चे का उम्र इतना मैच्योरिटी तो नहीं होती है जो वो चीज समझ पाए। तो समझने का मतलब ये है कि ये सब सारी चीजें माता पिता तो जानते हैं ना। या तो देखिए, बच्चे जो 14 साल के होते हैं तो पढ़ाई में बिजी होते हैं, या फिर आवारागर्दी में, यानी जो आवारा किस्म के बच्चे होते हैं, मतलब उनके विचारधारा ही गंदी होती है। कभी कभार ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा कि उनके दिमाग में उल्टी सीधी हरकतें चलती है। ये सब कब चलता है, उनकी संगति, दूसरी चीज उनका उनका माहौल, और तीसरी चीज उनके घर का भी माहौल। मतलब कि सबसे पहला प्रथम तो यही है कि उनके घर का माहौल, उसके बाद आता है उनके आसपास का माहौल, फिर उसके बाद आता है ये संगति कैसी है। और ये सब सारी चीजें अगर तीनों निगेटिव है, यानी कि मतलब नकारात्मक है, तो समझ लीजिए कि स्कूल में भी अच्छा उनका सोच नहीं बन पाता, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर पाते। अगर पढ़ने जाते तो उन्हें समझ में आता। तो सोचिए कि 14 साल 15 साल के बच्चे लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, ये कितना तक बुद्धिमान है। सोचिए कि हमारे समाज में 14 साल के बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए,
अपने लक्ष्य को प्राप्त करनी चाहिए, अपने ऊंचाइयों को छूनी चाहिए, आसमान को छूने चाहिए। यानी कि उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। तो बाबा साहब के बारे में समझना चाहिए कि उनको तो कम से कम तोड़ने के बाद, जैसे अब बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, तो उन्हें तो कम से कम ये चीज सोचना चाहिए कि मैं जिसका मूर्ति तोड़ रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ, अपमानित कर रहा हूँ, तो वो है क्या। लेकिन उनको जानने के लिए बुद्धि बहुत तेज होनी चाहिए। सोचने वाली बात है दोस्तों, बच्चों के मन में बहुत ही बुरे ख्यालात होते हैं, इतने बुरे ख्यालात होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है। लेकिन माता पिता के जरिए उनकी बुद्धि तेज होती है। कब? जब उनको मोटिवेट करेंगे तब, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि कुछ चीजें ऐसी होती है, माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है जो माता पिता की बात ही नहीं लग पाती है। आप कितना बच्चों को मारेंगे, बच्चों को मार मार करके कितना आप करेंगे। मारने से बच्चे सुधरते नहीं हैं। लेकिन माहौल को चेंज करना बहुत जरूरी होता है, माहौल को चेंज करना बहुत जरूरी होता है। इस चीज को मैं महसूस कर रही हूँ। तो दोस्तों, बाबा साहेब को जो मूर्तियां तोड़ रहा है, उन्हें ये चीज हकीकत है कि अगर बाबा साहेब आज नहीं होते तो वो, समझ लीजिए कि जो गटर साफ कर रहे होते, नाली साफ कर रहे होते, कूड़ा करकट साफ कर रहे होते, कचरा साफ कर रहे होते, कचरा उठा रहे होते। चमारों का काम यही था, मार खाओ, कचरे साफ करो। कमर में झाड़ू होता, गले में हांडी होता, जो होता है ना, तो इस तरीके से उन्हें नहीं समझ में आएगा। तो ये सब सारी चीजें, हम तो कहते हैं कि निगेटिविटी मत ही बताओ, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताओ, ताकि उन्हें लगे कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। पहले तो ये स्कूल, स्कूल में भी सिर्फ स्कूल तो समझ लीजिए कि व्यापार हो गया है। किताब कॉपी इतना महंगा हो गया है, फीस इतना महंगा हो गया है कि बच्चों का मतलब क्या ही बताएं। माता पिता टूट जा रहे हैं। और एक चीज और, सभी लोग परेशान हैं, एक पार्टी से सभी लोग परेशान हैं, लेकिन जीत रही है वही पार्टी। ये कैसे संभव है? संभव कैसे है? संभव बुद्धि से है, छल से है कि नहीं? तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो गया है, थोड़ा विराम लगाती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मैं यहाँ कुछ जरूर मेरी ज़रूरत है थोड़ी, तो इस वजह से मैं रुकी हूँ। और यहाँ नेटवर्क 5G नेटवर्क नहीं, मतलब कि नहीं काम करता है मेरा ना, इसी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारा सपोर्ट करिए आप लोग।